As usual, I'll start my today's lesson with quote of the day. The quote of the day is, hard work can defeat excellence if excellence work without hard. मतलब क्या है इसका कि जो हार्ड वर्क है वो एक्सीलेंस को डिफीट कर सकता है। कब? जब एक्सीलेंस जो है वो मेहनत ना करे। जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेहनत नहीं करता तो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो कि आईक्यू लेवल में उससे कम है वो उसको डिफीट कर सकता है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्क फिर भी आपको करना ही पड़ेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि मैं आज एकेडमी के कुछ बच्चों के जो राउंड टेस्ट हो रहे हैं वो चेक कर रहा था। तो उनमें से एक ऐसा पेपर, एक ऐसा टेस्ट मुझे नज़र आया जिसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीकाकार था वो मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने चाहा कि उस टेस्ट को दूसरे बच्चों के साथ शेयर किया जाए ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी जो मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट भी देखे गए हैं जो सारा साल सख्त मेहनत करते हैं लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो रिजल्ट है उनकी एक्सपेक्टेशंस के उल्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे अवेयर हो सकें कि वो बोर्ड का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि 8 तक जो है वो उनके स्कूल बेस्ड जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, तो 9 में वो बोर्ड में आते हैं। तो कुछ बच्चों को पेपर अटैम्प्ट करना ही नहीं आता। हाउ टू अटैम्प्ट अ बोर्ड इंग्लिश पेपर, वाई डू सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नॉट गेट फुल मार्क्स, विच आर सम कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स डू इन एग्जाम्स। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे उस बच्चे के टेस्ट के साथ साथ। अभी फाइनल एग्ज़ाम में तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का टाइम रहता है और उस बच्चे ने जो पेपर अटैम्प्ट किया है वो ऐसा लग रहा है कि वो फुली जो है वो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार है। तो उस बच्चे के लिए दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उस बच्चे को जो है वो उसकी तवक्कुआत जैसा रिज़ल्ट दे। चलें जी, पेपर को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे एकेडमी के एक बच्चे ताहर महमूद का मेरे पास टेस्ट है जिसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस बच्चे के ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी 19 आउट ऑफ 19 मार्क्स हैं। ठीक है, तो 56 इसने सब्जेक्टिव पार्ट में लिए, 19 वो, मतलब कि 75 आउट ऑफ 75 इसके जो मार्क्स हैं। तो अब देखते हैं कि इसने पेपर अटैम्प्ट किस तरह से किया। आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि इसने जो सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट लिखा है, सेक्शन 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, हालांकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट का था। सब्जेक्टिव पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। अब इसका देखिए, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1, बाज़ बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर जो उनकी क्वेश्चन शीट पे 4 वाला है वो चाहते हैं कि वो पहले करें, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की बजाय वो 1 लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन की तरतीब उनके क्वेश्चन पेपर पे है उसको ख़राब किया है। अब दूसरे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो पेज के बिल्कुल मिडल में लिख देते हैं, शुरू में और एंड पे जो है वो लाइंस जो है वो उनकी जो पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक रहता है। तो ये भी एक जो है वो नेगेटिव एक्टिविटी है जो कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पेपर की उसको मुतासर करती है, तो आपका पेपर नज़र आने में अच्छा नहीं लगता। अब एक और बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। इस बच्चे का जो प्लस पॉइंट था वो क्या था कि इसने सिर्फ लिखा राइट शॉर्ट आंसर्स 1 लैंड ऑफ अरेबिया, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसने उसको आंसर टू द पॉइंट किया। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि उसने ये एंडिंग लाइन भी लगाई है। अब यहाँ पे अब देखें कि इस बच्चे ने जो एंडिंग लाइन लगाई है
तो इसका जो हर क्वेश्चन है, ये देखें, अब इसने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, उसके एंड पे भी लाइन लगाई, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, उसके एंड पे भी लाइन लगाई, क्वेश्चन नंबर उसने 3 के बाद अब देखिए 4 लिखा है। तो कुछ बच्चे 4 उसने स्किप किया है, तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो नंबर वाइज ही लगा देते हैं और वो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अगर आप यहाँ पे 4 लिख देंगे और आपके जो क्वेश्चन शीट है उस पर आप क्वेश्चन नंबर 5 वाला कर रहे हैं, तो आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 वाला है, जबकि क्वेश्चन जो आप दे रहे हैं वो 4 वाला है, तो आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपको नंबर 0 मिलेगा। तो अगर इसी हिसाब से ये देखें, उसने पहले सेकंड वाला किया है, फिर थर्ड वाला, 4 वाला उसे लगता था कि उसे नहीं आ रहा, तो उसने उसको स्किप करके 5 वाला और फिर 6 वाला, इस तरह उसने अपने 5 क्वेश्चन जो है वो पूरे कर लिए हैं। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि वो क्वेश्चन जो 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं उनमें 5 करने होते हैं, वो एक साइड से शुरू होते हैं 8 तक सारे कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनको जो चॉइस में क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, वो उनको जो कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो उन्हें कम आते हैं वो उनको एंड पे करें। अगर करना ही है तो पहले 5 क्वेश्चन वो करें जिन पे उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी जो है वो कंप्लीट उनको गिरफ्त है और उनको उनके आंसर बड़े अच्छे से आते हैं। तो जैसे उसका ये देखिए क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जामिनर मिस्टेक नहीं करेगा, वो 2 क्वेश्चन को मिला के कभी भी चेक नहीं करेगा, वो अलग अलग चेक करके अलग अलग इनके नंबर देता जाएगा। अब देखें इसका क्वेश्चन जो अगला शुरू होता है ट्रांसलेशन वाला, तो इसने देखें ट्रांसलेशन पैराग्राफ इनटू उर्दू, ये ए पैराग्राफ है, ये बी है। उसने बड़ा वादा करके इनके दरमियान में लाइन लगा के, नीचे भी उसने एंड पे भी एक लाइन लगा के अपना आंसर दिया है। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, जहां पे आपका एंड हुआ है यहाँ पे वो बी लिख देंगे। अगर ये लाइन फुल पे एंड हो रहा है फिर भी वो बी लिखेंगे, यहाँ पे एक साइड पे छोटा सा करके लिख देंगे है। और वो अगर वो सी वाला कर रहे हैं तो फिर भी वो कुछ बच्चे बी लिख देते हैं, तो ये भी मिस्टेक है। इसको भी आपने अवॉइड करना है कि आपने जो आपके क्वेश्चन शीट पे जो आपका पैराग्राफ नंबर है आपने वही लिखना है, और एक पैराग्राफ एंड हो जाए, एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो जाए, लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाए, तो उसके एंड पे आपने ये लाइन जरूर लगानी है। फिर देखें इस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो उसने क्या लिखा है, मेक सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस उसने देखें, ये थर्ड वाला उसने लिखा है, ठीक है, उसने ऐसा नहीं किया कि इसको 1 कर दिया और लिख वो थर्ड वाला रहा है क्वेश्चन शीट से, ये उसने 7 वाला लिखा है, तो वो इस हिसाब से कर रहा है। मतलब कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्वेश्चन कोई और कर रहा है और उसका आंसर कोई और है और उसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन शीट पे कोई और है। तो ये मिस्टेक अक्सर बच्चे कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है डिडक्ट होते हैं। अब आगे देखें, ये उसका क्वेश्चन एक एंड हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया है। अब देखें पिछला उसका क्वेश्चन कौन सा था, 5 वाला था, अब क्वेश्चन नंबर 5 वाला था, अब वो कौन सा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है। तो जब वो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, 6 उसने स्किप किया, तो उसने यहाँ पे 6 नहीं लिखा, बल्कि उसका जो क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर था वो उसने लिखा है, उसका आंसर लिखा है, और उसने बड़ा बात है, ये पैराग्राफ था कंप्रीहेंशन पैराग्राफ, उसने उसके आंसर किए हैं और हर क्वेश्चन को और आंसर को उसने अलग अलग लिखा है। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर दे देते हैं लेकिन ये वाला वर्ड आंसर नहीं लिखते। तो इससे क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपके पेपर को चेक कर रहा है, उसे पता ही नहीं चलता और वो बाज दफा 2 क्वेश्चन को एक बनाते हुए टिक करके आगे निकल जाता है और आपको उसके जो है वो मार्क्स इस तरह से कम मिलते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि भाई मेरे ये मार्क्स कम क्यों हुए हैं। अब देखें उसका जहां पे ये क्वेश्चन एंड हो रहा है, अब वो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है बच्चा, तो उसने देखें कितनी बात है, उसने जो है वो यहाँ पे जो उसके ट्रांसलेट करने थे टेंसेस उसने उर्दू से इंग्लिश में, तो उसने उनको वादा किया है और वादा उसने, अब देखें अब उसने जो है वो उसे सेकंड वाला आता था, उसने सेकंड वाला लिखा है, फिर थर्ड वाला, 4 वाला, फिर उसने 5, 8 और 6, मतलब कि 1 2 3 4 5, उसे लगता था कि ये 6 वाला जो है वो एंड पे लिखेगा। ये देखें 1 2 3 4 5 6, उसे लगता था कि ये 6 वाला जो है उसे कम आता है, तो उसने उसको एंड पे लिखा है। हालांकि ये उसका क्वेश्चन भी, इसका ये वाला फिक्रा भी बिल्कुल सही है।
लेकिन उसने ठीक किया, उसने पहले 5 वो लिखे हैं जो उससे जिस पर उसे कॉन्फिडेंट था, और एंड पे उसने एक एक्स्ट्रा भी लिख दिया। तो आपने भी अगर कोई एक्स्ट्रा लिखना हो तो इसी तरह लिखेंगे। इसी तरह एक्टिव पैसिव का सेक्शन जो है वो देखें उसने किस तरह से फिक्रा भी दिया है उसने। आगे एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है, ये पैसिव से एक्टिव है तो उसने उसको वैसे लिखा है एक्टिव पैसिव, ये पैसिव से एक्टिव पे जा रहा है। यहां पे देखें उसने मिस्टेक नहीं की इसने, क्योंकि उसके क्वेश्चन में नेक्स्ट का एन जो कैपिटल था इधर भी कैपिटल किया है। चूंकि इसने थोड़ा सा इसको रिमूव करके इस तरह से किया तो मैंने सर्कल किया ताकि अगेन वो ये मिस्टेक ना करे। ये मिस्टेक हालांकि बनती नहीं है। आगे देखें समरी उसकी स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 उसने पोएट्स नेम, पोएम्स नेम ये बड़ी वादा लिखा है। अब आगे उसने जो इसका आंसर किया है उसके सारे की पॉइंट्स, जितने भी उसके की पॉइंट्स थे उसने उनको हाईलाइट किया है। तो इससे पता चलता है कि इस बच्चे की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। ग्रामर भी बड़ा अच्छा है, कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। ये पूरे के पूरे पेपर में सिंगल मिस्टेक मुझे नहीं मिली। मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से मुझे ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। और इसने देखें हर चीज़ को। एक और बड़ी बात जो इस बच्चे ने जो है वो की है वो क्या है कि इसने हर पैराग्राफ को जो है वो अलग अलग किया है। अब यहाँ पे उसका पैराग्राफ एंड हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो वो थोड़ी सी स्पेस दे रहा है। फिर उसका पैराग्राफ जो है यहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो उसने इसको स्पेस दी है। तो ये प्लस पॉइंट होता है किसी भी राइटिंग में कि जैसे ही आपका पैराग्राफ एंड हो तो आप थोड़ी सी स्पेस देके आगे लिखना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे भी देखें कोटेशन का भी यूज किया, जो उसके कीवर्ड्स थे उसने उनको हाईलाइट भी किया है। एट द एंड उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 था ये लेटर वाला, उसने लेटर को भी देखें कि किस तरह से उसने इसको भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसको जो अटेम्प्ट किया है। अपने की पॉइंट्स को उसने हाईलाइट किया है, पैराग्राफ को उसने अलग अलग करके लिखा है, पेज के शुरू से लेकर एंड तक लिखा है। हर लाइन को जो मार्जिन लाइन है उसके अंदर रहते हुए उसने कोई जो है वो स्पेस नहीं दी, ब्लैंक जगह नहीं छोड़ी, और अपनी कोटेशन का भी बड़े अच्छे से यूज किया। अब बच्चे क्या करते हैं, वो लेटर लिखते हुए भी मिस्टेक करते हैं, वो समरी लिखते हुए भी मिस्टेक करते हैं, उसको एक पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो आप पैराग्राफ को अलग अलग करके जब लिखेंगे तो आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। इसके अलावा क्या मिस्टेक करते हैं, या तो वो इस साइड से जगह छोड़ देते हैं या इस साइड से पेज को जो ब्लैंक छोड़ देते हैं, दरमियान में लिख देते हैं, या कोई लाइन यहाँ पे वो छोड़ रहे हैं, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो ये उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पेपर अटेम्प्ट करने की सही नहीं है, जो कि उनके मार्क्स को डिडक्ट करने की वजह बन सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह आखिर में आप जरूर सुन के जाइएगा, वो ये है कि इस बच्चे ने पेपर को किस अंदाज से अटेम्प्ट किया। पहले उसने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और एट द एंड उसने जो है वो अपना लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि समरी और लेटर वाला किया है। क्योंकि यही एक अच्छा तरीकाकार होता है, क्योंकि शॉर्ट में अगर आपके 1-2 क्वेश्चन रह जाए तो आपके 4 मार्क्स जाते हैं। लॉन्ग में अगर आपका एंड थोड़ा सा रह भी जाए तो आपका 1 और 2 मार्क्स ही डिडक्ट होंगे, तो आप 2 मार्क्स जो है वो अपने सेव कर सकते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पेपर अटेम्प्टेशन इस बच्चे की कैसी लगी, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आप कर रहे थे और आप नेक्स्ट जो है वो उनसे बचेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छे अंदाज से और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।